हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी काउंटडाउन चैनल से एक अनदर वीडियो। पुष्पा फिल्म देखकर खुद को अल्लू अर्जुन समझने की गलती करके बेड़ा गर्क करवा बैठा। भाई देखते हैं भाई। देखो यार, अल्लू अर्जुन एक थे और एक ही रहेंगे, ठीक है। उनके जैसा बनने की कोशिश भले ही कितने ही लोग कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं, फनी मोमेंट्स कॉटन कैमरा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आया करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खांस क्यों रहा है? हमारा यही प्रयास रहता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतनी सारी टेंशन के बीच में हिंदी काउंटडाउन आपको गुदगुदाने के लिए कुछ न कुछ लाता रहे। और आपकी दया से हम लोग अपनी वीडियो सीरीज के चाहे कितने ही पार्ट क्यों न बना ले, आपका हंसी का टैंकर है कि बढ़ता ही नहीं। तो इसी बात पर ज्यादा वक्त न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स फनी मोमेंट कॉट ऑन कैमरा पार्ट 12। 28 दिसंबर 2021 को कांग्रेस के 137वें फाउंडेशन डे पर जब सोनिया गांधी कांग्रेस का ध्वज फहराने जा रही थी, तभी वो सीधा पार्टी की मौजूदा हालत की तरह उनके हाथ में आ गिरा, जिसके बाद तरह तरह के कमेंट आने शुरू हो गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, खत्म। लेकिन हद तो यहाँ तब हो गई जब बीजेपी पंजाब का ये शख्स स्टेज पर खड़ा होकर खुलेआम सीधा बंदे ही मरवा रहा है। आप भी सुनिए। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम होता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई जिस आदमी को वंदे मातरम बोलना नहीं आया, ये नेता बनने चले एस्पायरिंग टिकटॉकर टिकटॉक पर कुछ लटकों झटकों से बस कुछ फॉलोवर्स ही तो पाना चाहती थी, लेकिन इनको क्या पता था कि इनके अदाओं के बीच में पीछे से इनकी मम्मी आ जाएगी और इनका करियर शुरू होने से पहले ही पीट पीट कर खत्म कर दिया जाएगा और छोटे भाई की तो मौज हो जाएगी। विदेशी मॉम के जलवे देखने के बाद अब देखिए देसी मॉम के जलवे। ब्लॉगर बनने की चाहत में निशु नाम की ये दीदी ने अपने पहले व्लॉग के लिए उत्तराखंड के झूला घाट जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने संस्कारी सुपुत्र की तरह अपनी पहाड़ी माँ से परमिशन मांगी, तो माँ का ठग लाइफ वाला जवाब सुनकर सिवाय हंसने के और व्लॉगिंग करियर शुरू होने से पहले खत्म होने के अलावा कुछ नहीं बचा। वेलकम टू माय न्यू फर्स्ट ब्लॉग। माई सेल्फ निशु। शुरू करते हैं ब्लॉग और मेरी ब्लॉग की शुरुआत होगी परमिशन लेने से। मम्मी मैं झूला घाट जाऊँ? कराची में चचा की ज्वेलरी शॉप में घुसकर इन्हें किन्नर द्वारा छेड़ दिया गया। फिर क्या था, चचा भी जावेद हबीब के पक्के वाले फैन निकले। आओ देखा ना ताव तपाक से दोनों पर दूर से जहर थूक दिया। बोलो जुमा केसरी। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस उर्फी जावेद के साथ हुआ, जब मुंह में गुटखा दबाए एक फैन ने उर्फी जावेद को पकड़कर उनके साथ सेल्फी ले डाली। यही नहीं, फ्लो ज्यादा हो जाने पर सड़क पर उर्फी के सामने खून उगल डाला, जिससे देख उर्फी का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। हे भगवान, उसने वहीं पे थूक दिया भाई। ओ भाई साहब, दुकानदार बहुत शाने होते हैं, सामान आदि बेचने के लिए भाषा को आड़े नहीं आने देते। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला जब एक फिरंगी फूड ब्लॉगर नेपाल पहुँच गया, और आगे देखिए क्या हुआ। Okay, what is this? This is mutton. Mutton. You know mutton? I don't know what that is. No. Me. भाई मैं ये बच्चा एक अच्छे हेयर कट की चाहत में पहुंच गया इस शॉप पर, लेकिन ये क्या, ट्रिमर की कॉम गार्ड क्लिप निकल कर नीचे आ गई, और जब तक हेयर ड्रेसर को इसका एहसास होता, बच्चे के बाल सफाचट हो गए।
अब बच्चे के पास मॉन्क स्टाइल अपनाने के अलावा कोई दूसरा किस्मत खराब हो तो क्या नहीं हो सकता। जैसे झूला झूलते झूलते इसकी जेब से न केवल फोन गिरा बल्कि सटीक टाइमिंग पर झूले और जमीन के बीच में आकर ऐसे फंस गया मानो जैसे स्मार्टफोन बेंडिंग टेस्ट चल रहा हो। टाटा बाय बाय खत्म। दोस्तों ब्लैंकेट वाली मैजिक ट्रिक तो सबने देखी होगी, हाँ, जिसमें हमने आपको छुपने की असफल कोशिश करते हुए हैवी जादूगर दिखाए थे। लेकिन अब इधर देखिए इस गोरे को गायब देख आप भी हैरत में पड़ जाएं। उससे पहले जरा कैमरा एंगल घुमाते हैं। ये डॉग बाहर से मुर्गियों पर भौंकते भौंकते अपने आप को अंडरटेकर का फूफा समझ रहा था, लेकिन बाद में उसको जैसे ही मुर्गियों के बाड़े में उतारा गया 1 सेकंड में इसकी अक्ल ठिकाने आ गई। बेचारा डॉग भी मुर्गियों से बोल रहा होगा, अब बोल। इन जनाब ने आखिरी कोने के बचे थोड़े से काम को पूरा करने के लिए गजब का दिमाग लगाया और पैर आदि के निशान को मिटाने के लिए स्पाइडरमैन बन उल्टा लटक कर करनी से घुमा घुमा कर लेवल कर डाला और बाहर आने से पहले स्टाइल से करनी बाहर फेंकी। लेकिन ये क्या, चचा तो सीधा गुल्लक के बल धड़ाम से अंदर जा गिरे और स्पाइडरमैन गिरी धरी रह गई। अगर आपको लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा डेडिकेशन लोगों में चाय को लेकर है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों की असली डेडिकेशन तो तंबाकू की तलब के वक्त दिखती है। जैसे इस वीडियो में जनाब सड़क पर अपनी स्कूटी से रास्ता रोक बगल में खड़े होकर ट्रैफिक नियमों को बाकायदा ठोक पीट कर इत्मीनान से तंबाकू होठों के नीचे दबाया और उससे जो ऊर्जा अर्जित हुई उसके बाद ही इन्होंने वहां से रवानगी ली। ऊर्जा। और यही नहीं, राजस्थान में जब ये जनाब गांव वालों को आंदोलन पर भाषण दे रहे थे तो वहां बैठे एक जनाब तंबाकू बनाने में बिजी थे और चूना लगाकर रगड़ने के बाद जब इन्होंने इसे ठोक पीट कर फाइनल प्रोडक्ट निकालना चाहा तो अन्य लोगों को लगा कि भाषण दे रहे भाई साहब के लिए तालियां बजाई जा रही है और लगे सब भेड़ चाल चलने। बिहार में ये पहला ही आंदोलन है। कुछ दिन पहले कश्मीर के लोगों ने आईदान राखड़ के मामले को लेकर इन जनाब की पत्नी की शिकायत थी कि इन्हें अपने दोस्त संग और समय बिताना था और इन्होंने इस समस्या का समाधान कर दिया। जी हाँ, इन्होंने दूसरी शादी इन्हीं की दोस्त के संग कर डाली। अब बिताओ घर में समय ही समय। अब इन मोहतरमा से मिलिए जो हस्बैंड से वर्चुअल रियलिटी गेम खेलने की जिद करने लगी और लाख मना करने पर भी नहीं मानी। अब अंजाम आप खुद ही देख लो। मोहब्बत में आशिक चांद और तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं। इस सज्जन ने अपने हाथ तोड़कर अपनी प्रेमिका के हाथ में दे दिया। हाँ, ये बात अलग है कि हाथ नकली था, पर जब लड़की अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी तो लड़के ने पीछे से बड़े ही आराम से लड़की को आवाज लगाई और फिर अंकिता की चीख निकल गई। मौलवी साहब बच्चे को पढ़ा रहे थे और अपने पीछे रिपीट करने को बोलते हैं। अच्छा। कुछ देर तो सही चला, लेकिन अब आप उसकी मासूमियत कहें या फिर तेज दिमाग की खुराफात कि मौलवी साहब ने थोड़ी देर बाद सिर पीट लिया। अलिफ बा ता सा सुना, तू सुना, अरे तू सुना, अरे तू सुना, अच्छा पढ़, अरे तू पढ़। जनाब से मिलिए जो पुष्पा फिल्म देखकर खुद को अल्लू अर्जुन समझ बैठे और 2.5 करोड़ की कीमत की चंदन की लकड़ी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बाकी सामान के नीचे छुपाकर निकल पड़े। लेकिन महाराष्ट्र में बेचारा धर लिया गया और जो रास्ता भर झुकेगा नहीं सोचता आ रहा था, बेचारा झुका भी और पिटा भी। इन्हें ये भूल गए थे कि पुष्पा सिर्फ इन्होंने ही नहीं देखी है, ब्राजील में एक आंटी शॉप में सामान खरीद रही थी
उसने पैसे रखे और सामान पैक होने लगा। तभी एक चिड़िया आई और पैसों के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अचानक से नोट लेकर उड़ गई। इधर आंटी जी भी चुपचाप अपना सामान लेकर चलती बनी, कहीं दोबारा पैसे न मांग ले। डेविड बैकहैम अपनी वाइफ विक्टोरिया के संग बास्केटबॉल मैच देखने गए थे और दोनों चीयर लीडर के ठीक पीछे बैठे थे। बैकहैम के साथ में बीवी और सामने खूबसूरत डांस करती मोहतरमा। कोशिश तो बहुत की लेकिन बैकहैम खुद को रोक नहीं पाए और विक्टोरिया ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद वो नाराज दिखी और बाद में बैकहैम उन्हें मनाते दिखे। तो वहाँ बैठे क्यों थे भैया, कहीं और बैठ जाते। मैन इस क्लिप को देखकर आप समझ गए होंगे क्योंकि दुल्हन तक समझ गई। यहाँ देखिए क्लास के बाहर खड़े होकर रील बनाई जा रही थी, लेकिन तभी मैडम आ पहुंची। ये जनाब लैंप लेकर जा रहे थे, तभी लैंप शेड इनकी खोपड़ी पर टोपी की तरह फिट हो गया और बेचारा ये शख्स उसे जहां तहां ढूंढता रहा। काश सीसीटीवी भी बोल पाते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। वो बेचारा ढूंढ रहा है कि लैंप शेड कहाँ गया। यहाँ बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके मैच में एक बॉल पर जीतने के लिए 1 रन चाहिए था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में टीचर द्वारा इस लड़की को समझाया जा रहा था कि छुट्टियां मत मारो, हम इतने बीमार होने के बाद भी आते हैं। लेकिन लड़की ने जो कहा वो सुन सबकी बोलती बंद हो गई। वाह दीदी वाह, सीधी बात नो बकवास। दिन छुट्टियां कर लेती हो और जो है आपको पता है कि रोजाना इस सिलेबस में कितना पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद मरीज हूँ लेकिन मैं रोजाना आता हूँ। समझ लो वक्त पर आया करो। इट इज वेरी बैड। इसको आप ही समझाएंगे तो समझ लीजिए, आप ही समझाएं इसको थोड़ा। इसको तो तनख्वाह मिलती है यार, लेकिन मुझे तो तनख्वाह तभी अपने मास्क न पहनने के नियम को तोड़ने पर लोगों को अजीबोगरीब बहाने बनाते देखा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के राम खिलावन से जब पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं पहना है, इस पर राम खिलावन चिल्लाते हुए कहता है कि उसके पास खुद का बनाया मास्क है जिसे समय समय पर वो पहन लेता है। क्या नाम है तुम्हारा? राम खिलावन सिंह राठौर। कहाँ रहते हो? राठौर चौक। मास्क क्यों नहीं लगाए हो तुम? अरे हमारा तो मास्क अपने हाथ का मास्क है, अपना हाथ लगा ले, हाथ खोल ले। कैसे? ओके पास हो गया। पास हो गया भैया, आपने साबित कर दिया। आप कोलोराडो के इस परिवार के बगीचे में गलती से एक गोल्फर की बॉल आ गई और उस परिवार में बच्चों के डैड उस बगीचे में ऐसे लेट गए जैसे मान लो बॉल उनके सर पर लग गई और वो बेहोश हो गए। बाद में जब बॉल लेने शख्स वहां पर आया तो बेचारे उस आदमी को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर वो भी सोचने लगा होगा कि अब तो खैर नहीं। अच्छा फूलू बनाया। तुर्की के सिलजीन मशहूर टर्किश आइसक्रीम विक्रेता के साथ साथ एक डांसर भी हैं। लेकिन जब इस बच्ची ने उनकी ट्रिक से परेशान होकर डांस करना शुरू किया तो देखने वाले सब देखते रह गए। ये देखकर सिलजीन भी साथ में डांस करने लगे। लड़की इतना इनोसेंट सा डांस कर रही थी कि सोशल मीडिया पर देखने वाला हर एक व्यक्ति इसकी मासूमियत पर फिदा हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी लाफ्टर एक्सप्रेस यहीं पर अपनी यात्रा समाप्त करती है। अगर आपको इस सफर में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी खुशी जाहिर जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड जरूर कर दें। ओके यार मतलब कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि यार ना हंसी रुकती है और मतलब सेम टाइम पे दया भी आ रही है। और कितनी क्यूट है यार वो बच्ची। वैसे टर्किश आइसक्रीम वाली वो जो ट्रिक है ना मतलब बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अबे भाई दे दे आइसक्रीम ही तो खानी थी, मुझे देर हो रही, दे दे। लेकिन नहीं, वो बेचारी क्यूटू मासूम बच्ची वो वहीं पे डांस करने लगी ये और वो
साथ में वो आइसक्रीम विक्रेता जो थे, डांसर थे सुरजीन, वो भी साथ में डांस करने लगे। मतलब यार बच्चों की क्यूटनेस से कौन ऐसे बेफाकता रह सकता है ना। सो बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियो थी एंड काफ़ी अजीबोगरीब हमें मोमेंट्स देखने को मिले। एक वो बच्चे वाला जिसका बाल शेव कर दिया बेचारा गलती से। मतलब उसने तो गलती से शेव कर दी, बेचारे के पास और कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बचा कि हाँ भाई टकला ही होना पड़ेगा। तो एंड एक वो महाराज जी जो भीड़ में बैठ के वहाँ तंबाकू अपना बना रहे हो, जैसे उनकी बारी आई ऐसा तो और लोग भी बेसुध हैं। मतलब उनको दिखाई सुनाई कुछ पड़ ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो तंबाकू पीटने की आवाज़ पे ही ताली बजाने लगे। वाह क्या बात है। वो आदमी ऐसे ऐसे देख रहा है ये हो क्या रहा है। भाई कमाल की वीडियो थी यार। आई होप आप लोग को भी पसंद आई होगी एंड अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।